कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल हालात से भी कैसे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग बिखर जाते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही सोच की, एक ऐसी मानसिकता की जो किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। और नहीं, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया। अब जो सोर्स मटेरियल है वो कहता है कि दुनिया की आबादी का सिर्फ 1% ही इस माइंडसेट को असल में अपनाता है। हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ 1%। है ना ये एकदम चौंकाने वाला आंकड़ा? तो सवाल यही है कि आखिर ये इतनी खास, इतनी रेयर मानसिकता है क्या? चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं इस पावरफुल कॉन्सेप्ट को जो कुछ लोगों को बाकियों से बिल्कुल अलग बना देता है। तो इसका जवाब मिलता है साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। हिंदी में कहें तो नियंत्रण का केंद्र। अब देखिए, नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इसका आइडिया बड़ा ही सीधा और सिंपल है। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब बस इतना है कि एक इंसान अपनी जिंदगी का कंट्रोल कहाँ मानता है। क्या वो कंट्रोल उसके अंदर है या उसके बाहर? मतलब जिंदगी में जो भी अच्छा बुरा हो रहा है वो उसके अपने किए कामों का नतीजा है, या फिर सब कुछ किस्मत, हालात और दूसरे लोगों के हाथ में? हाँ, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये कोई ऑन ऑफ स्विच जैसा नहीं है कि या तो कोई पूरी तरह से इंटरनल है या पूरी तरह से एक्सटर्नल। ऐसा नहीं होता। हम सब एक स्पेक्ट्रम पर कहीं बीच में होते हैं, और हमारी जगह इस स्पेक्ट्रम पर समय और सिचुएशन के हिसाब से बदलती भी रहती है। तो चलिए अब इस स्पेक्ट्रम के दोनों सिरों को जरा ठीक से समझते हैं। एक है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और दूसरा है एक्सटर्नल। और सच कहूं तो इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वही असल में कामयाबी और जिंदगी में सुकून की पूरी कहानी बताता है। ये देखिए, ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल का। यहां क्या हो रहा है, नाकामी का सारा ठीकरा दूसरों पर फोड़ा जा रहा है, टीम पर, हालात पर। इसमें एक लाचारी का एहसास है, जैसे कि रिजल्ट पर अपना कोई जोर था ही नहीं। और अब बिल्कुल उसी सिचुएशन को एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले नजरिए से देखिए। यहां पर फोकस किस बात पर है? इस पर कि मैं क्या बेहतर कर सकता था। ये ब्लेम गेम नहीं है, ये है जिम्मेदारी लेना, अकाउंटेबिलिटी। और असली पावर यहीं से आती है। तो अब ये जो आमने सामने का फर्क है, ये बहुत दिलचस्प है। ये साफ साफ दिखाता है कि लाचारी और ताकत में क्या अंतर है। देखिए, एक तरफ सोच है कि सब कुछ किस्मत और दूसरों के हाथ में है, और दूसरी तरफ ये विश्वास है कि नहीं, सब कुछ अपने एक्शन पर निर्भर करता है। एक तरफ सिर्फ इल्जाम लगाना है और दूसरी तरफ जिम्मेदारी लेना। ठीक है, तो अब हम इन दोनों तरह की सोच का फर्क तो समझ गए, पर सवाल यह है कि ये इतना जरूरी क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि ये सिर्फ सोचने का एक तरीका नहीं है, इसका सीधा असर हमारी जिंदगी के हर एक हिस्से पर पड़ता है। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि इस माइंडसेट का असर असल जिंदगी में दिखता है, पॉजिटिव नतीजों के रूप में। जो लोग ये मानते हैं कि वो अपनी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर हैं, वो लोग अक्सर ज्यादा बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं, किसी भी नाकामी से जल्दी बाहर निकल आते हैं। उनका खुद पर यकीन ज्यादा मजबूत होता है, वो प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से सॉल्व करते हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझते भी हैं और निभाते भी हैं। और ये जो चार्ट है, ये असल दुनिया में इसके असर को बड़े अच्छे से दिखाता है। साफ साफ दिख रहा है कि जिन लोगों का इंटरनल कंट्रोल ज्यादा होता है, मतलब जो मानते हैं कि जिंदगी उनके हाथ में है, वो अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा संतुष्ट होते हैं, ज्यादा खुश रहते हैं। देखिए, हाई इंटरनल कंट्रोल वाला बार कितना ऊपर है। इसका मतलब सीधा है, जितना ज्यादा कंट्रोल महसूस होता है, उतनी ही ज्यादा जिंदगी में खुशी होती है। तो अब हम इस पूरी बातचीत के एक तरह से निचोड़ पर आ रहे हैं। एक ऐसा आइडिया है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये इस पूरे कॉन्सेप्ट का, कह सकते हैं, सार है। आखिर में पूरी बात बस इस एक लाइन पर आके टिक जाती है। कंट्रोल हालातों से शुरू नहीं होता, वो शुरू होता है हमारे यकीन से। इस यकीन से कि बदलने की ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर है। और ये वो सोच है जो हमें हालातों का शिकार नहीं, बल्कि अपने किस्मत का मालिक बनाती है। पर एक सवाल है, अगर ये मानसिकता इतनी ही पावरफुल है, अगर जिम्मेदारी लेना इतना फायदेमंद है, तो फिर इतने कम लोग इसे क्यों अपनाते हैं? क्यों ज्यादातर लोगों के लिए दूसरों पर या किस्मत पर इल्जाम लगाना ज्यादा आसान होता है? सोचिएगा इस बारे में।